ओम नमश्चंडिकाय। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री आध्यात्मिक कमल सागर में। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब स्वयं जगत जननी माँ दुर्गा अपने भक्तों की समीप आती हैं, तब दुर्गा सप्तशती व्रत कथा का पाठ या श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। दुर्गा सप्तशती केवल एक कथा नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की जीवित शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, भय, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि माँ ही बंधन भी देती है और माँ ही मुक्ति भी। 3. नवरात्रि में सुनने या पढ़ने से विशेष लाभ। यदि कोई भक्त नवरात्रि के उपवास में श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, तो उसे होम मन की शांति, होम रुके हुए कार्यों में सफलता, होम शत्रु बाधा से रक्षा, होम माँ दुर्गा की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ये कथा राजा को राज्य, वैश्य को ज्ञान और भक्त को भक्ति प्रदान करती है। पणि भक्तों से एक विनम्र निवेदन, यदि आप भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति, शुद्ध व्रत कथाएं, नवरात्रि विशेष पाठ और दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो अभी श्री आध्यात्मिक कमल सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती, यहाँ भक्ति जीवित की जाती है। होम दुर्गा सप्तशती व्रत कथा 3 प्रथम पाठ। होम मंगलाचरण। ओम नमश्चंडिकाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कथा प्रारंभ। ये कथा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय पर आधारित है। प्राचीन काल में सुरथ नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वो प्रजा का पालन पुत्र समान करता था, किंतु समय का फेर आया। उसके मंत्रियों ने विश्वासघात किया, शत्रुओं ने आक्रमण किया और अंततः राजा सुरथ अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिए गए। राजा का वैभव नष्ट हो गया, सेना छिन गई, कोष खाली हो गया। फिर भी राजा का मन अपने राज्य और प्रजा में ही उलझा रहता था। राज्य त्याग कर राजा वन में भटकने लगे। उसी वन में एक समाधि नामक वैश्य भी रहता था। समाधि वैश्य का दुख भी विचित्र था। उसके पुत्र, पत्नी और संबंधियों ने संपत्ति के लोभ में उसे घर से निकाल दिया था। फिर भी उसका मन उन्हीं लोगों की चिंता में डूबा रहता। एक दिन राजा सुरथ ने वैश्य से पूछा, हे वैश्य, जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा मन उन्हीं में क्यों लगा रहता है? वैश्य बोला, राजन, यही प्रश्न मेरे मन में भी है। मैं जानता हूँ कि वे मेरे नहीं रहे, फिर भी मन उनसे अलग नहीं होता। दोनों ने अनुभव किया कि ये सामान्य मोह नहीं, कोई अदृश्य शक्ति है। चलते चलते वे दोनों महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचे। ऋषि तेजस्वी, शांत और करुणामय थे। राजा और वैश्य ने विनम्र होकर कहा, भगवन, हम जानते हैं कि हमारा मोह अनुचित है, फिर भी मन उससे मुक्त नहीं होता। कृपा करके बताइए, इसका कारण क्या है? महर्षि मेधा बोले, राजन और वैश्य, ये कोई साधारण मोह नहीं है, ये महामाया देवी की शक्ति है। वही देवी ज्ञान भी देती हैं और मोह भी देती हैं। उन्हीं की शक्ति से प्राणी सत्य जानकर भी बंधा रहता है। ऋषि ने आगे कहा, यदि तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो जगत जननी माँ दुर्गा की शरण में जाओ। उनका व्रत करो, उनका पाठ करो, उनका स्मरण करो। वही देवी राज भी देती हैं और मोक्ष भी। राजा सुरथ और वैश्य ने उसी क्षण दुर्गा सप्तशती व्रत करने का संकल्प लिया। वे नदी तट पर गए, मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई, फल, पुष्प, जल अर्पित किया और श्रद्धा से देवी का ध्यान करने लगे। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष पर योग निद्रा में लीन थे।
उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। उस समय संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी। न आकाश था न पृथ्वी, केवल नारायण की लीला थी। उसी समय भगवान विष्णु के कर्णमल यानी कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे अत्यंत बलशाली, अहंकारी और उग्र थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को कमलासन से गिराने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। चारों ओर जल ही जल था, भागने का कोई स्थान नहीं। तब ब्रह्मा जी ने महामाया देवी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप ही सृष्टि की शक्ति हैं, आप ही निद्रा है, आप ही चेतना है। आप भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप में स्थित हैं। कृपा कर उन्हें जागृत कीजिए। ये स्तुति सुनकर महामाया देवी प्रसन्न हुई। महामाया देवी भगवान विष्णु की देह से बाहर प्रकट हुई। जैसे ही देवी ने योग निद्रा छोड़ी, भगवान विष्णु जाग उठे। खग, असुरों से युद्ध। भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को देखा। असुर बोले, हे विष्णु, या तो हमसे युद्ध करो या मारे जाओ। भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक उनसे युद्ध करते रहे, परंतु असुर मारे नहीं गए। तब भगवान विष्णु ने महामाया देवी का ध्यान किया। देवी ने असुरों का मोह हर लिया। मधु कैटभ ने अहंकार में आकर कहा, हम तुम्हें वर देते हैं, जो चाहो मांग लो। भगवान विष्णु बोले, मेरा वर यही है कि तुम दोनों यहीं मारे जाओ। मोहग्रस्त असुर सहमत हो गए। क्षण भर में भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध कर दिया। सृष्टि पुनः सुरक्षित हो गई। महर्षि मेधा कहते हैं, हे राजा, ये महामाया की प्रथम लीला है। वही देवी असुरों को मोह देती है और देवों को विजय। जो भक्त श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसके जीवन से अज्ञान नष्ट हो जाता है। महर्षि मेधा के उपदेश सुनकर राजा सुरथ और समाधि वैश्य नदी के पवित्र तट पर गए। दोनों ने मन, वाणी और शरीर से संयम रखा। फल, फूल, जल और पत्तों से पूजा की। माँ चंडिका यानी दुर्गा का ध्यान किया और श्रद्धा से देवी का स्तुति करने लगे। दिन रात उनका मन केवल देवी में लीन रहने लगा। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब जगत जननी माँ चंडिका स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। देवी का तेज हजारों सूर्यों के समान था। नेत्र करुणा से भरे थे। देवी बोली, हे राजा सुरथ और हे समाधि वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो वर चाहो मांग लो। राजा सुरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरा राज्य नष्ट हो गया, प्रजा बिखर गई। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा राज्य दीजिए जो धर्म पूर्वक चल सके। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, तुम शीघ्र ही अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे। अगले जन्म में तुम सावर्णी मनु बनोगे। समाधि वैश्य ने विनम्रता से कहा, हे माँ, मुझे न धन चाहिए, न परिवार, न राज्य, मुझे केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रदान कीजिए। देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, तथास्तु, तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा और तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। होम, देवी का अंतर्धान। वरदान देकर माँ चंडिका अंतर्धान हो गई। राजा सुरथ को कुछ समय में राज्य वापस मिला और उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया। समाधि वैश्य ज्ञान योग में स्थित होकर परम पद को प्राप्त हुए। महर्षि मेधा राजा से कहते हैं, हे राजन, यही महामाया देवी की लीला है। वही देवी संसार में मोह देती है और वही मुक्ति भी। जो भक्त नवरात्रि में श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती व्रत कथा पढ़ता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। पणि फलश्रुति, जो भक्त नवरात्रि उपवास में श्रद्धा से प्रथम पाठ का पाठ करता है या कथा का श्रवण करता है, उसके भय, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, शत्रु बाधा सब नष्ट हो जाते हैं और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री प्रथम पाठ अध्याय 1 संपूर्ण। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माँ चंडिका। अध्याय 2 भी तैयार है। धन्यवाद।